देखते ही देखते उसका शरीर दलदल में डूबने ही वाला था। ऐसे संकट में लड़की ने जबरदस्ती जज्बातों पर काबू पाया, फिर कुल्हाड़ी उठाकर सामने की सूखी पेड़ की ओर निशाना साधा। हैरानी की बात थी कि इस बार कुल्हाड़ी पेड़ की डाल पर सही से अटक गई। इसके तुरंत बाद लड़की ने पूरी ताकत लगाई और रस्सी को जोर से खींचते हुए खुद को ऊपर खींच लिया। कड़ी मशक्कत और संघर्ष के बाद लड़की ने आखिरकार बाल बाल अपनी जान बचा ली, लेकिन वह इस जाल में इसलिए फंसी क्योंकि शाओमेई अपने कबीले की एक शिकारी थी। कुछ दिन पहले जब वह शिकार कर रही थी तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और गरजने की आवाज आने लगी। इसी दौरान शाओमेई डरी हुई नजरों से देख ही रही थी कि एक अदृश्य व्यक्ति अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। इससे पहले कि हैरान शाओमेई कुछ समझ पाती, वह अदृश्य व्यक्ति तुरंत उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। हालांकि शाओमेई को उस व्यक्ति की पहचान नहीं पता थी, लेकिन यह साफ था कि वह अदृश्य व्यक्ति अच्छे इरादे से नहीं आया था। इसके बाद वह तुरंत अपने कबीले में लौट गई और सबको इस घटना के बारे में बताया। लेकिन जो बात उसने कभी सोची वही अदृश्य राक्षस अचानक कबीले में घुस आया। इससे पहले कि कबीले के लोग भाग पाते, उस राक्षस ने सब पर पागलों की तरह हमला कर दिया, कत्लेआम मचा दिया। कुछ गड़बड़ महसूस करते ही शाओमेई तुरंत मुड़ी भागने लगी। वह जानती थी कि वह उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकती। सामने वाला शायद उसे छोड़ने के मूड में नहीं था, तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। घबराहट में शाओमेई घास में गिरा। असल में उसके साथी वहीं घात लगाए थे। साथी ने छुपकर हमला किया। उसे पता नहीं चला कि राक्षस की नजर पहले ही उसके सिर पर थी। संकट की घड़ी में शाओमेई ने जल्दी से उसकी जानलेवा हमले से बचने में मदद की। इसके बाद दोनों बिना पीछे देखे भागने लगे, लेकिन किस्मत खराब थी। उसका साथी फिर भी राक्षस के हाथ लग गया और वहीं पर मारा गया। शाओमेई के पास दुखी होने नहीं था। वह मजबूरी में जंगल के गहरे भाग की ओर भागती रही। उसे लगा था कि वह राक्षस पीछा छुड़ा लेगी, लेकिन रास्ते में उसका पैर जानवर पकड़ने फंदे में फंस गया। इसी दौरान पीछे राक्षस उसके करीब आ गया। खतरा भांपते शाओमेई एक पेड़ के पीछे छुप गई, लेकिन वह राक्षस बच नहीं सकी और राक्षस ने उसे निशाना बना लिया। जब शाओमेई की जान आई थी, उसका भाई अचानक मौके पर पहुंच गया। उसने राक्षस का हेलमेट गिरा दिया। राक्षस की नजर चली गई थी, हमला करने लगा। शाओमेई ने समझ लिया कि राक्षस अपनी दृष्टि खो चुका है, लेकिन जैसे ही वह पलटवार करने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक राक्षस ने हेलमेट उठाकर फिर से पहन लिया।